दुख इस बात का नहीं कि मैं दुख में हूँ, बल्कि दुख इस बात का है कि तुम क्यों सुख में हो। मतलब इसी तरह की सोच आजकल हमारे अंदर डेवलप हो चुकी है कि हमें अपनी खुशियाँ दूसरों की खुशियों के आगे बड़ी फीकी और छोटी लगने लगती हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मैमुना मुस्लिमा। आज का टॉपिक बड़ा ही अहमियत वाला है क्योंकि दुनिया में हर बंदा खुश रहना चाहता है, इसीलिए वो खानदान बनाता है, नौकरी करता है, दर दर की ठोकरें खाता है, दोस्त अहबाब बनाता है, खुशियाँ खरीदने की कोशिश करता है, औलाद की खुशी, घर बार की खुशी, अच्छी गाड़ी की खुशी। लेकिन पता नहीं क्या मसला है कि बाद में हमें मिलने वाली सारी खुशियाँ आहिस्ता आहिस्ता फीकी लगने लगती हैं। जैसे कि मेरी कोई बहन जॉब करती है तो वो लामोहल्ला तरक्की चाहेगी, जब एक स्टेप ऊपर जाएगी तो उसकी तलब खत्म और अगले ओहदे के लिए बेचैनी बढ़ जाती है। शायद खुदा ने हमारी फितरत ही कुछ यूँ बनाई है, छोटे घर के बाद बड़े घर की ख्वाहिश और अच्छी तनख्वाह के बाद प्राइज बॉन्ड लगने की चाह। अच्छा, मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ और ना ही कोई बहुत बड़ी फिलासफर, बल्कि मैं अपनी बात उन मेरी बहनों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ जो हमेशा मेरी बात को समझती हैं। और इसी के साथ साथ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया जा सकता है और अपने प्यारों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। एक्चुअली कल मैंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी अपडेट की थी जिसमें मैंने पूछा था कि आप आने वाले दिनों में कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। तो वहाँ पर मेरी एक बहन ने पूछा, नाम तो खैर अब मुझे याद नहीं उनका, उन्होंने ये बात की कि खुश कैसे रहा जा सकता है। तो मैंने दिल में सोचा कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो कि मुस्तकिल खुश रह सके। खुशी तो पोर्शंस में होती है, मतलब के छोटे छोटे हिस्सों में, और हमें वसूल भी छोटे छोटे हिस्सों में ही करनी होती है, क्योंकि खुशी की ज्यादती बाज़-औक़ात हमें गुमराह कर देती है या फिर मगरूर बना देती है। एक्चुअली मैं कोई किताबों की लिखी पढ़ी बातें नहीं कर रही, रिसेंटली मैं भी एक ऐसे ही तजर्बे से गुजरी हूँ, बस वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हमारे यहाँ इस माशरे में खानदानों के अंदर बड़ी उलझने हैं, बड़े पंगे हैं यार। हर बंदा ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में उलझाव का शिकार है, खास तौर पर लड़कियाँ, क्योंकि हस्बैंड्स तो उसी फैमिली उसी खानदान का हिस्सा होते हैं, किसी न किसी तरह एडजस्ट हो ही जाते हैं। लेकिन लड़कियां जो कि अपने माँ बाप का घर छोड़कर आई हुई होती हैं, उनके लिए उस नए माहौल में एडजस्ट होना या सेटल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चों की देवरानी जिठानी के बच्चों से लड़ाइयाँ, सास का हर बात पे टोकना, छोटी से छोटी खुशी यानी कि सालगिरह भी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट ना कर पाना, ऊपर से महंगाई और रोजगार की टेंशन, मतलब के ना खत्म होने वाली कहानियाँ, और फिर इन्हीं उलझनों से जन्म लेने वाला डिप्रेशन और एंजाइटी। मेरा ख्याल है कि अगर हम लोग बैठकर इन तमाम चीजों का तहकीकी जायजा लें कि खुशी किस चीज का नाम है, तो हमें पता चलेगा कि हमारी खोपड़ी के अंदर दिमाग की एक खास हालत का नाम खुश होना या गमगीन होना है। अच्छा, ये तब्दील होती रहती है। आप सोकर उठें तो आपके हवास बहाल नहीं होते, आपको पता नहीं चल रहा होता कि कौन हंस रहा है कौन रो रहा है। आधे घंटे के बाद जब आपकी तबीयत बिल्कुल फ्रेश हो जाती है तो आप हशाश बशाश नजर आने लगते हैं। अच्छा, बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हमें अपनी लाइफ की तमाम अचीवमेंट्स मिल जाती हैं, लेकिन जब हमें वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो हम उन्हें इंजॉय करने के बाद हमें वो सारी चीज़ें फीकी फीकी से लगने लगती हैं और हम बोर हो जाते हैं। जो बात मैंने शुरू में की थी, अब यार ये तो ज्यादती है ना कि जो चीज़ हमने दुआओं में मांगी और वो हमें मिल भी जाए और फिर किसी बच्चे की खिलौने की तरह घर के किसी कोने में उसे फेंक देते हैं और उसे मुड़कर देखते तक भी नहीं। ये खिलौना जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये कोई मटेरियल भी हो सकता है, कोई रिश्ता या ताल्लुक़ भी हो सकता है, या फिर कोई ओहदा भी हो सकता है। अगर ईमानदारी से देखा जाए ना तो यहाँ पर हम लोग खुद ही गलत होते हैं, फिर किसी दूसरे के कंधे पर सर रख कर रोने की वजह। दूसरा, खुशी को गारत करने वाली सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, वो ये है कि किसी भी इंसिडेंट या फैसले में खुशी के पहलू को तलाश बिल्कुल भी ना करना, बल्कि उसमें से ढूंढ ढूंढ कर नेगेटिव बातों की तलाश शुरू कर देना, फिर मुसलसल उन्हें सोचते रहना और शदीद किस्म का उदास हो जाना कि जब तक दिमाग उसे खुद ना भुला दे और हमें किसी दूसरे काम में मसरूफ ना कर दे। हमने कोशिश नहीं करनी यार, अल्लाह ताला ने इंसान को दिमाग पर कंट्रोल दिया है। अगर आपको कोई कड़वी कसीली बात कह देता है तो बजाय इसके कि अपनी अना की तस्कीन के लिए आप उसे पलट कर जवाब दें, बल्कि खामोशी, पोजीशन की तब्दीली या फिर अपने आप को कहीं और किसी काम में मसरूफ कर लेना बेहतरीन हिकमत अमली है। अगर हम इन चीज़ों पर काबू पाना सीख गए तो हम खुश रहना सीख गए। और हमारे माशरे में बहुत से लोग इसी सिचुएशन से रिलेट करते हैं। मतलब कहने का ये है कि मेरी नंद ने ये कह दिया, मेरी भाभी ने ये कह दिया, और हमें खुद का पता ही नहीं होता कि हम उन्हें क्या क्या कह कर आए हैं,
कि वो भी तो इस वक्त यही बातें कर रही होगी और सुबह के लिए नई लड़ाई के लिए और बड़ी लड़ाई के लिए तैयारी भी कर रही होगी। अपना कोई प्यारा फौत हो जाए एक हकीकी गम है और अल्लाह पाक इस पर सब्र भी अता फरमाए, आमीन। किसी हादसे या नुकसान वाली बात भी चलो समझ में आती है, लेकिन भला ये कौन सा गम हुआ कि मेरी सास और नंद मुझे अच्छा नहीं समझते। अगर अच्छा नहीं समझते और हर वक्त आपकी चुगलियां करते रहते हैं तो ये उनकी टेंशन है ना यार, चिल करो, आप क्यों परेशान हो। इन्हीं छोटी छोटी बातों पर हमारी माँ और बहनों ने इस कदर डिप्रेशन लिया होता है कि डिप्रेशन की गोलियां खा रही होती हैं। और अगर कोई ऐसा आला मिल जाए ना जिससे हम लोग ये चेक कर सकें कि दिमाग की सिचुएशन इस वक्त क्या है, तो पारा इस कदर हाई होता है। तो इसकी सिचुएशन लाइक उस आदमी की तरह होती है जिसके प्रॉपर्टी पर किसी कब्जा माफिया ने कब्जा कर लिया हो, खेत खलियान जल गए हो, लुट फुट गया हो और सड़क पर आ गया हो। यार ये परेशान होने वाली बातें नहीं है, आप इसे थोड़ा सा लापरवाह हो जाएं, खुद ब खुद ठीक होने लगेंगी और खुश रहना भी सीख जाएंगी। कोई भी ऊपर से आकर आपको खुश नहीं रख सकता, ये बात मैं आपको बता दूं और आप इसे नोट करके रख लो, क्योंकि हर कोई अपने आप को खुश रखे या फिर आपको। जिस तरह से आप छोटी छोटी टेंशन्स लेकर डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसी तरह से छोटी छोटी खुशियां इकट्ठी करके अपने आप को आप एक हंसता बसता इंसान बनाइए, क्योंकि आपके रवैयों का असर आपके खानदान पर, आपके काम काज पर, आपकी शक्ल सूरत पर और हर एक चीज पर नुमाया नजर आने लगता है। टेंशन्स को जिंदगी का हिस्सा समझकर भूल जाइए और बड़ी खुशियों के बजाय छोटी छोटी खुशियों को अपनाइए, जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। ये था जी मेरा खुश रहने के हवाले से एक देसी सा टोटका। तफसील में जाएं तो बातें बहुत हैं, और कोई सवाल हो तो उसे कमेंट्स में जड़ दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि उनको भी कवर कर सकूं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।